ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। दुनिया की इस भीड़ में गुम हर शख्स की अपनी एक दुनिया है। इसे बनाए बचाए रखने के लिए वो बहुत से फैसले करता है। रास्ते दो हैं, नेकी का और बदी का। नहीं आमना, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं दूंगी अब मैं। ले लेना, मैंने कब मना किया। और ब्रांडेड सूट्स भी। तो और क्या, कितने लड़के रिजेक्ट कर चुके हो तुम लोग। भाई सच पूछो तो मैं तो थक गई थी लड़के देख देख के। तो शुक्र खुदा का माँ हमको सलमान पसंद आ गया। अच्छा तुम खाओ तो कुछ, लो ना ये। वैसे तो सलमान भाई को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही महाम की तस्वीर दिखाई फौरन ओके कर दिया। इसने जब MBA कर लिया था ना, तो मैंने इसको कहा था कि जॉब कर ले, लेकिन इसने कहा नहीं, अभी मुझे कोई जॉब नहीं करना, मुझे सिर्फ आपकी खिदमत करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भला आप बताएं, कहाँ बेटियां माओ की खिदमत करती हैं? बेटियां तो शौहर और ससुराल वालों की खिदमत करती हैं। अब बस जल्दी से शादी की तारीख देते हैं। जी जरूर। आप लोगों को तो पता है ना, मेरा बेटा अहमद पाकिस्तान से बाहर रहता है। जैसे ही वो मुझे अपनी छुट्टियों का प्रोग्राम के बारे में बताता है ना, मैं आपको बता दूंगी। अरे आप कुछ लेना प्लीज। अगर ये सब कुछ तुमने मुझे पहले बताया होता ना, तो मैं कभी हामी नहीं भरती इस रिश्ते के लिए। आमना ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? तुम्हें मेरा रिएक्शन नजर आ रहा है? तुम्हारी अगर कोई अपनी बेटी होती ना, तो मैं देखती तुम कैसे उसकी शादी इस लड़के से करती। देखो आमना, तुम अच्छा नहीं कर रही हो ये रिश्ता मना करके, बहुत पछताओगी एक दिन। मैंने कह दिया ना, बस मैंने नहीं करनी अपनी बेटी की वहां शादी। तुम्हें बहुत मजा आता है ना ये सब करके बड़ी? ये जो मैं यूँ ट्विस्ट लाती हूँ ना निकी, इसी की वजह से ये सब रंग है लोगों की जिंदगी में। अच्छा खासा मैंने उन दोनों माँ बेटियों को इस रिश्ते के लिए राजी किया था, लेकिन तुम्हें तो दूसरों को नुकसान पहुंचा के ही सुकून मिलता है। माइंड योर लैंग्वेज निकी, दैट्स माई जॉब। ओह या, दैट्स योर जॉब। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हारने वाली नहीं हूँ। वो तो मैं जानती हूँ। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।
निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी चले अम्मी छोड़ दें इसे। कीजिए। पता नहीं क्या हो गया, हमारे से कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही। हमारे भाई देखेंगे तो खुद कॉल बैक कर लेंगे। आप आए खाना खाएं, नहीं तो दवाई का वक्त भी निकल जाएगा। क्या पकाया है तुमने आज? अच्छा, आपकी पसंद का खाना है, शिमला मिर्च और कीमा। बेटा तुम परेशान मत हो, उससे 1000 दर्जे बेहतर लड़का ढूंढूंगी मैं तुम्हारे लिए। अम्मी मैंने आपको कहा है ना, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। लड़कियां तो होती पराया धन, और बस तुम्हारे फर्ज से मैं अगर सबकदोश हो जाऊं ना तो सुकून से मर सकती हूँ। अम्मी मैंने आपको कितनी दफा मना किया है ना कि इस किस्म की बातें मुंह से मत निकाला करें। अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। बेटा मौत बरहक है, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से विदा कर दो, ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। कितना नमक डाल दिया तुमने खाने में। तुम्हें पता है मुझे ब्लड प्रेशर है, तुम बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती इस बात का। आप दवाई खाएं। फोन उठाओ महाम। सलमान तो बेकसूर है ना, फिर क्यों दे रही हो उसे सजा? क्यों कर रही हो ऐसा? अम्मी अब कभी नहीं मानेंगी सलमान। मानेंगी, जरूर मानेंगी महाम। तुम हिम्मत नहीं हारोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा महाम। वो तुम्हारी माँ है, वो बचपन से तुम्हारे दिल की हर बात समझती है। लेकिन इस दफा वो मेरे दिल की बात समझ ही नहीं सकी। तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी मुझे सुरैया, अगर कोई और रिश्ता तो बताओ, लेकिन उस सलमान की बात दोबारा इस घर में नहीं होगी। देखो आमना, इससे पहले तुमने कितने लड़के रिजेक्ट किए हैं, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं बोली। लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है, सूरत और सीरत दोनों मामले में हीरा है। और देखो ना, सबसे अहम बात कि हमारी माँ उसे बहुत पसंद आई है। कह दिया ना मैंने, नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी उससे। बस चली जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, जा रही हूं मैं। वो तो तुम्हारे भले का सोचकर आ जाती थी मैं, वरना तो लोग मुझे बहुत समझाते थे। क्या क्या समझाते थे? यही कि मैं यहाँ आके सिर्फ अपना वक्त जाया कर रही हूँ। सच पूछो तो तुम अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहती। क्या कहा? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, जा रही हूं मैं। ज्यादा गुस्सा मत करो। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया इस बात का। अपनी सूरत मुझे आइंदा मत दिखाना, निकल जाओ।
सुना तुमने? क्या बकवास कर रही थी ये सुरैया। इतने पैसे ले चुकी मुझसे और कह रही कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी हो। बकवास करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती सलमान। अम्मी तो तुम्हारा नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। वहां मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आखिर किस तरह आंटी को समझाऊं कि तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा। तुम कहो तो सुरैया बाजी को इस बार अम्मी के साथ तुम्हारे घर भेजूं? सोचना भी मत। और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि सुरैया बाजी अब दोबारा इस घर में कभी आएंगी। अम्मी ने उन्हें बहुत बेइज्जत करके निकाला है। तो यार माहम तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम अपने लिए कोई भी अच्छा सा जीवन साथी तलाश कर लो। मंगनी तो कई लोगों की टूटती है सलमान। तुम इस एंगेजमेंट को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर मेरे लिए फना का रास्ता है। मोहब्बत के सफर में इतना आगे मत बढ़ो सलमान कि वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाए। वापसी का रास्ता तो तुम्हें देखते ही भुला दिया था माहम। अब तो बस मंजिल की तलाश में भटकते हैं। और जो मंजिल ना मिली तो फिर ताउम्र यूं ही भटकते रहेंगे। खुदा के लिए मुझे इम्तिहान में मत डालो सलमान। इम्तिहान तो मेरा है मां, फैसला तुमने सुना है। दिलों के सादा वर्क पे लिखना मोहब्बतों की गुलाब बातें सुहाने सपनों की मुंतजर है। न जाने कब से हमारी आंखें जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन। अम्मी उठें, दवाई खा लें। अम्मी अम्मी उठें, दवाई खा लें। अम्मी अम्मी आंखें खोलें। अम्मी उठें, आंखें खोलें। अम्मी अम्मी आंखें खोलें। उठें अम्मी। एम्बुलेंस। वैसे अहमद, इतनी इमरजेंसी आने की क्या जरूरत थी? आलिया, तुमने समझाया क्यों नहीं इसे? मुझे आपकी तबीयत का पता चला तो हमसे रहा नहीं गया। वैसे तो छुट्टियां अगले महीने बनती थी, मगर आलिया ने कहा कि हमें फौरन जाना चाहिए। माहम, तुम अम्मी का ख्याल नहीं रख सकती? भाई मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। तुम सारा दिन फोन पे अपनी सहेलियों से बात करती रहती होगी। पता नहीं अम्मी जान आपके खाने पीने का भी पूछती है आपको कि नहीं? जितना हो सकता है उस बेचारी से वो मेरा ख्याल करती है। खैर अब तो आलिया आ गई है ना आपकी टेक केयर करने के लिए। वैसे अम्मी जान आपकी शुगर कैसी है? ज्यादा हाई तो नहीं होती अब? इसी से पूछो, उसको सब पता है मेरे मेडिसिन के बारे में। माहम, कौन सी मेडिसिन दे रही हो अम्मी को? दिखाओ जरा। माहम की मंगनी क्यों तोड़ दी अम्मी? आपको पता है हम तो दुबई में शादी की तैयारियां भी करने लग गए थे। बस बेटा, पता नहीं कैसे नसीब लिखवा के आई है ये। अव्वल तो इसको कोई लड़का पसंद नहीं आता, और अगर ये ओके कर दे तो लड़का ही नहीं ठीक निकलता। आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूँ। अब सब कुछ मैं खुद देखूंगा, और माहम की शादी करवाने के बाद आप हमारे साथ दुबई जा रही हैं।
भाई ये देखें, लास्ट चेकअप में ये सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी। देखो तो अहमद भाई को, जरा नहीं सोचा कि बहन की झूठे लोग तारीफ ही करते। उल्टा अम्मी के गिरने का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहरा दिया। और अम्मी को तो देखो, जरा नहीं बोली आगे से। वही भाभी, उनको तो अपनी दुबई की कहानियां सुनाने से फुर्सत मिले तो वो किसी का सोचे। सब अपनी धुन में लगे, एक मैं ही पागल हूँ जो सबकी फिक्र में परेशान रहती हूँ। भाई तुमने अम्मी को साथ लेकर जाने का क्यों कहा? और क्या कहता मैं, ऐसे ही माहम की शादी के बाद कहाँ जाएंगी वो? भाई मैं नहीं कर सकती उनकी देखभाल। पूरे लोगों के वैसे ही इतने नखरे होते हैं और ये तो तुम्हारी अम्मी है। अच्छा मत करना तुम कुछ, मैं खुद ही देख लूंगा। ओके? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई छोटा मोटा घर किराए पे लेके उन्हें यहीं दे दो? कहाँ लेकर घूमेंगे हम उन्हें वहां? आहिस्ता बोला करो आलिया, अगर तुम्हारी बात अम्मी के कानों तक पहुंच गई ना तो वो मरते दम तक घर नहीं बेचने देंगी और दुबई में तुम्हारे अपने घर का ख्वाब ही रह जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि इस बात की नौबत आएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि यहाँ तो माहम की शादी होगी ही नहीं, और अगर हो भी गई तो वो शायद ही इस घर से रुखसत हो। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? पहेलियां ना बुझवाओ मुझसे। जो मैं कहना चाहती हूँ अहमद, वो अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो यहाँ कुछ और ही चक्कर चलता हुआ महसूस हो रहा है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है और क्या ऑल फॉल बोलती रहती हो तुम। आखिर मेरी गलती क्या है माँ? यही कि तुमसे मोहब्बत की। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है सलमान। तुम्हारी गलती? क्या मतलब? मैंने और अम्मी ने एक दूसरे की गुर्बत में इतना वक्त साथ बिताया है कि अब हम एक दूसरे से जुदा होने का सोच ही नहीं सकते। और ये शादी के लिए रिश्ते देखना दिखाना तो एक बहाना है ताकि दुनिया वालों का मुंह बंद किया जा सके, वरना सच तो ये है कि हम दोनों के दरमियान एक खामोशी का मुआहदा है। मुआहदा? कैसा मुआहदा? कि अव्वल तो हम किसी रिश्ते को पसंद करेंगे ही नहीं, और अगर एक को कोई पसंद आ भी जाए तो दूसरा लाजमन उस रिश्ते से इनकार करेगा। माँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे मामले में मैं बेबस हो गई थी, तुम्हें देखने के बाद मैं इनकार ही नहीं कर सकी, और मेरी इस गलती की सजा अम्मी ने तुम्हें दी है। तो इसका मतलब आंटी को मेरी खाला के पलने पर कोई एतराज नहीं, और उन्हें अपनी माँ समझने पे भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। इसका क्या नाम रखें हम? कोई नाम सोचे? तुम्हें पता है, जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि सलमान की खाला ने उसको पाला था, मैंने फौरन इनकार कर दिया। उसके अम्मी अब्बू कहाँ थे अम्मी? सुना ये 1 साल का था जब दोनों इसके पेरेंट्स किसी रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये उस वक्त अपनी खाला के पास था। खाला ने अपने पास ही रखा, इसको बेटा बना लिया। तुम्हें तो पता है, ये 2 घरों में बटे हुए बच्चे ना अक्सर जहनी मरीज बन जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि किसको अपना कहें या किसको गैर समझें। मैंने तो साफ कह दिया कि मैं शादी किसी पागल से नहीं करने वाली। वैसे लड़का अच्छा है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, कमाता भी ठीक ठाक है, लेकिन बस यही एक ऐप था। शक्ल सूरत का तो फुरकान भी अच्छा था अम्मी, पता नहीं माँ हमने क्यों इनकार कर दिया। भाई ऐसी ही है,
फुरखान तो अपना देखा पाला बच्चा था। आपको पता है मैंने कितनी मुश्किल से अम्मी अबू को राजी किया था इस रिश्ते के लिए। माहम ने इनकार करते हुए किसी का नहीं सोचा। आज वो 2 बच्चों का बाप है माशाल्लाह से। अच्छे लड़के भला कौन छोड़ता है, लेकिन ये बात माहम को कौन समझाए। ठीक है, ये अब हम जाएंगे, ठीक है, बाहर खेल ले। इसका मतलब है कि लड़के में कोई बुराई नहीं है, ये सब अम्मी के जहन का मसला है। जी जनाब, और ये कोई पहला रिश्ता नहीं है जिसे तुम्हारी माँ ने यूं ठुकराया हो। मुझे तो और भी बहुत सी कहानियां पता चली हैं। पता नहीं अम्मी क्या चाहती हैं, कहीं वो माहम को घर बिठाना तो नहीं चाहती? मुझे तो इससे भी आगे की सोच लग रही है, और अगर मेरा शक ठीक निकला ना अहमद, तो इस घर को बेचना भूल ही जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। शक? कैसा शक? पता है अहमद, मुझे तुम्हारी अम्मी की बातों से ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी घर दामाद की तलाश है। पागल तो नहीं हो गई तुम? ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा, और जब सब हो जाएगा तब पूछूंगी मैं तुमसे कि असल पागल कौन बना है। वैसे भी तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन आता ही कब है? पता नहीं क्यों, मगर इस वक्त मुझे तुम्हारी सारी बातों का यकीन आ रहा है। चलो, अब जब यकीन कर ही लिया है तो इस मसले का हल भी सोचो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दुनिया की दूसरी लड़कियों की तरह शादी करना तुम्हारा भी हक है माहम। आखिर कब तक क्यों अकेले जिंदगी गुजारोगी? छोड़ दो ये जोक और थाम लो सलमान का हाथ, चली जाओ। खुदगर्जी के फैसले पछतावे के दलदल में धकेलने के सिवा कुछ नहीं करते महाम। इस दुनिया में माँ की मोहब्बत का नैमुल बदल कोई नहीं होता महाम। उसे अकेला छोड़ दोगी तो कौन बनेगा उसका सहारा? जिंदगी के कई साल तो वैसे ही तुम अपनी माँ की खिदमत में गुजार चुकी हो, कब तक झुलसाओगी खुद को इस आग में? तुम्हें याद है ना, जब तुम बचपन में स्कूल से आया करती थी, तुम्हारी माँ कितनी बेताबी से तुम्हारा इंतजार करती थी। तुम्हारे साथ खाना खाने की ख्वाहिश में वो सारा दिन भूखी रहती थी ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वक्त आने पर औलाद को अपनी मफादात की बेच चढ़ा दिया जाए। किसी की मजबूरी को मफादात का नाम देकर तुम फराइज से गफलत नहीं बरत सकती महाम। तुम ऐसा नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती ऐसा। फोन उठाओ, सोच क्या रही हो? फोन उठाओ, फोन उठाओ। I'm sorry सलमान, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ लड़की। थैंक यू। अमीजान, मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की है। उसका कहना है कि 5 करोड़ तक आसानी से मिल जाएंगे। किस चीज के 5 करोड़ आसानी से मिल जाएंगे? ये क्या बातें कर रहे हो तुम? अमीजान, आपको बताया तो था कि मुझे बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और अगर मजीद इन्वेस्टमेंट ना की तो मेरी पिछली रकम भी डूब जाएगी। घर बेच के जो पैसे मिलेंगे उसमें मेरा काम आसानी से हो जाएगा, और माहम के हिस्से के पैसे जो उसका हिस्सा होगा उसमें उसकी शादी हो जाएगी, और जो बाकी पैसे बचेंगे वो उसके अकाउंट में जमा करवा देंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया अहमद? घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? क्या मतलब कहाँ रहेंगे अमीजान? आप हमारे साथ दुबई में रहेंगी और माहम अपने शौहर के साथ। रहने दो, रहने दो। तुम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कितना मुझे अपने पास रखोगे। पिछली दफा 2 हफ्ते के बाद ही तुम्हारी बेगम उकता गई थी मुझसे। हर रोज वापसी की तारीख पूछती थी। इस दफा तो शायद वो 1 हफ्ता भी ना लगाए। अमीजान, मेरा नहीं तो कम से कम माहम का ख्याल कर लें आप। उसकी उम्र गुजरती जा रही है। हाँ, तुम्हें ढूंढ रही है उसके लिए रिश्ता, और तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं उसकी। मैं भी जिंदा हूं। बस कर दें अम्मीजान,
मत दे खुद को धोखा, और हम लोगों को भी। अच्छा खासा सलमान का रिश्ता आया था, बल्कि आया क्या था, वो तो आज भी मुंतजर है आपकी हाँ के। मगर मैं जानता हूं आप हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आप डरती हैं माहम की शादी करने से। क्या मतलब मैं डरती हूँ? आखिर क्यों डरूंगी मैं माहम से शादी करते हुए? आप डरती हैं तन्हा हो जाने से, अकेले रह जाने से डरती हैं आप। क्योंकि आप डरती हैं माहम की शादी करने से, आप डरती हैं तन्हा हो जाने से, अकेले रह जाने से डरती हैं आप। ये क्या कह दिया तुमने अहमद? ये क्या कह दिया तुमने? ओ खुदाया। ये क्या है? क्या है? पूछो तो सही। दिखाओ तो सही। हाउ इज इट पॉसिबल? ओह माय गॉड, अम्मी ने प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दिए। ये कमाल कैसे किया तुमने? ये कमाल मैंने नहीं, अम्मी जान ने किया। लव यू अम्मी। मोहब्बत जब तक दर्द दे रही थी तो झेल रहा था, मोहब्बत आज सुकून दे रही है तो देख रहा हूं। आज अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। ये शायद अल्लाह को मुझसे कुछ खास मोहब्बत है, वरना वो मुझे एक माँ के बजाय 2 माँ कभी अता ना करता। माँ, काश मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ सकता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दिलों के सादा वर्क पे लिखना मोहब्बतों की
अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। बड़ी आखिर बिकवा दिया ना तुमने आमना बेगम का घर। क्या फायदा हुआ, बेसहारा तो मैं उन्हें फिर भी नहीं कर सकी। अच्छा भला मैंने सलमान को महम से दूर कर दिया था। खाला के एहसानों तले वो वैसे भी दबा हुआ था, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। निकी क्या जरूरत थी तुम्हें बूढ़ी भिखारन बनने की, फजूल के आइडियाज तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है सलमान मेरे कहने से उनको अपने घर लेकर गया है? हाँ तो और क्या। नहीं, सलमान मेरे कहने से आमना बेगम को घर नहीं लेकर आया। इंसान की इंसान से मोहब्बत, और तुम अच्छी तरह जानती हो ना, जहाँ मोहब्बत मौजूद हो वहाँ तुम्हारी और मेरी जरूरत नहीं रहती। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।